सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड गाइस, मैं हूं आपका भाई नज़ीर खान। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से दुआएं आप लोगों के लिए, जो भी हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं या जो हमारी फैमिली के मेंबर्स नहीं भी, उन सब के लिए सब अच्छे रहें, सलामत रहें, खुश रहें। एंड गाइस, हमारे यहाँ पे अभी चल रही है सुबरात की तैयारी, शब बारात की। अल्हम्दुलिल्लाह कल शब बारात भी है, तो फातिहा भी करवानी है। तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी शुरू हो गई है। तो हमारे घर में हलवा बनने जा रहा है। हमारे घर में ना हलवा बनने जा रहा है सुबरात के लिए। तो अभी हमारे घर में क्या है कि दाल वगैरह धुली जा रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी क्या है कि हमने ये 2 लीटर दूध उबाल लिया है और ये चने की दाल है। अब ये सारा दूध इसमें डाल के इसको पहले उबालेंगे और उबालने के बाद फिर जब ये उबल जाएगा तो फिर इसको पीसेंगे। पीसने के बाद फिर उसकी जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम दिखाएंगे आपको। इसके अलावा सूजी का हलवा ही बनाएंगे हम लोग। तो सूजी का हलवा तो नॉर्मली बन जाता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बट जो मेन होता है वो इसमें होता है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये दूध सारा और इसको उबालेंगे अच्छे से। गाइस, अभी क्या है कि हमने चने की दाल डाल दिया उबलने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे चने की दाल उबल रही है और ये ऑलमोस्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। और फिर अभी हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर रहे हैं तो उसमें गार्निश के लिए। तो अभी जैसे कि हम ड्राई फ्रूट्स पहले इसको मतलब हम वॉश कर चुके हैं एक बार अच्छे से, तो हम इसको काट रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करेंगे, देख सकते हो कि मीडियम साइज के टुकड़े हैं। तो हम ये ड्राई फ्रूट उसके अंदर डालेंगे और उसके बाद क्या है कि फिर हम ये दाल निकाल के फिर उसको पीसेंगे। जब हम दाल पीस लेंगे तो फिर हम दूसरे प्रोसेस पे आएंगे। फिर हम आएंगे सूजी के हलवे पे, क्योंकि सूजी अभी हमें भूनना भी, अभी हमने सूजी भूनी हुई नहीं है। तो सूजी पहले भूनेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो पहले फटाफट ये दोनों काम निपटा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको सूजी वाले टाइम। सो गाइस, फाइनली हमारा चने की दाल उबल के वहाँ रखी हुई है और अब हमने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस सूजी का। तो अभी हम सूजी को भून रहे हैं घी में। तो इसमें भी हमने घी में पहले इलायची डाला था, फिर उसके बाद हमने सूजी डाल दिया। अब इसको सूजी को जो है अच्छे से भूनेंगे। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हम बेसबब हो गई है, वफाओं की हम बेसबब हो गई है। शब बारात की जो रात होती थी ना, हम जब छोटे छोटे थे तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि हम बचपना था, हर चीज़ में इतनी खुशियाँ, हर चीज़ में इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि भाई कल सुबरात है और अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, फातिहा होगी, हलवा खाने को मिलेगा। तो अभी जैसे हमारे मॉम डैड तो है नहीं, मम्मी पापा गाँव गए हुए हैं, तो अभी खाली मैं सिस्टर है, तो हम ही दोनों बना रहे हैं। नहीं तो इस टाइम हमारे पे सूजी का भी, चने का भी और क्या कहते हैं उसका चावल का ही बनता है, और एक और बनता था आटे का, फिर मैदे का हलवा बनता था। तो ये सारे हलवे बना देते थे। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि खाली मैं और सिस्टर हैं, तो हम दोनों ने खाली 3 ही चीज़ डिसाइड किया है, एक चावल का, एक चने का और एक सूजी का। तो अभी ये 3 टाइप का हलवा बना रहे हैं। सो गाइस, अभी रात के बज गए हैं 12:30। मैं आपको दिखाता हूँ। 12:35। गाइस, अभी हमने खाली 2 लॉट हम चने की दाल हमने पीस ली थी। तो अभी हम खाली 2 लॉट ही भून पाए हैं और अभी 1 लॉट वैसे ही रखा हुआ है ये। तो इसको भूनने में इतनी आफत आ रही है, इतनी हालत ख़राब हो रही है कि हम लोग थक चुके हैं ऑलमोस्ट। और अभी 12:30 बजे और अभी ये अभी थोड़ा सा टाइम ये भी लेगा और अभी 1 लॉट ये बचा हुआ है। तो अभी तो मुझे भी नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हालत ख़राब हो चुकी है इसको भूनने में यार। सो गाइस, सोच सकते हो कि हमारी जो सिस्टर्स होती हैं, जो हमारी मदर्स होती हैं, कितनी मेहनत करती हैं हम लोगों के पालन पोषण के लिए यार। तो रिस्पेक्ट है भाई मम्मा और सिस्टर्स के लिए। तो अब ये इसको फटाफट भून लेते हैं और देखते हैं कब तक फाइनल होगा, कि हमारी तो हालत ख़राब हो चुकी है। तो अभी पहले इसको फटाफट भून लेते हैं, फिर जब लास्ट लॉट डालूंगा तो दिखाऊंगा आपको। इसको भूनने में इतना टाइम लग रहा है दोस्तों, इतना टाइम लग रहा है इसको कि हालत ख़राब हो रही है भूनते भूनते ही। बस भूनने में जो भी दिक्कत है, बाकी उसके बाद जब चाशनी में डालेंगे तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको भूनने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। और एंड गाइस, पता है क्या है कि
मेरे भी हाथ दर्द होने लगे और सिस्टर के भी हाथ दर्द होने लगे इसको भूनते भूनते चलाते चलाते, क्योंकि रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो नीचे से लग जाएगा, जल जाएगा वो, तो चलाना पड़ रहा है सब कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नमी है ना, नमी निकालनी बाहर को, नहीं तो लम्स रहेंगे, लेकिन फिर भी लम्स थोड़े बहुत उसमें बच गए हैं, तो इतना ही कर सकते हैं यार, क्योंकि हालत हो गई खराब, और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, हम कोई हलवाई नहीं है यार, ठीक है, तो इतना ज़्यादा परफेक्शन नहीं दे सकते इसके लिए, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन रहा है। और बस अब ये लास्ट लॉट चला गया और हम सूजी भी ऑलमोस्ट भून चुके हैं, अभी लास्ट लॉट गया है चने की दाल का, इसको फटाफट भून लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो देखते कहाँ तक पहुँचता है हमारा कारवां ये। लगे रहो, चने की दाल का हलवा खाने का बड़ा शौक है ना, तो देख लो कि किस तरह से बनता है। इतना आसानी से नहीं बनता है जिस तरह से फटाफट खाते हैं ना, ये पता चल जाएगी आज कि हाँ किस तरह बनाया जाता है। कैसा लग रहा है बाबू? शकल में तो 12 बजे। अगर मैं हलवाई होता ना तो बना दिया होता मैं। हाथ दबा दियो। चल मेरा तो दबा, मैं तेरा दबाऊंगी। तो गाइस फाइनली 15 मिनट इसको चलाने के बाद अब ये फाइनली कंप्लीट हो गया है, और ये हमारा आखिरी लॉट था चने की दाल का, जो हमने ऑलमोस्ट भून लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे दूध उबाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसकी चाशनी रेडी करनी है। तो अब इसको चने को निकाल करके इसमें डाल देते हैं ताकि ठंडा हो जाए। तो इसमें डाल करके अब इसको ठंडा कर लेंगे फटाफट। और आप देख सकते हो हमारी हालत क्या हो रखी है, इसको भूनते 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 भूनते, जिसको कहते हैं ना 12 बजना, तो हमारे तो 14 बज गए इस टाइम पे, ठीक है, भूनते भूनते, बट फाइनली हो गया। अब यहाँ से जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा इजी है, मेहनत वाला नहीं है ज़्यादा। जो हार्ड वर्किंग जो चैलेंज था वो खाली यही था कि इनको भूनना है, इनको रोस्ट करना, बट फाइनली हमने इसको भून लिया है, चने की दाल को भी और सूजी को भी। अब फटाफट इनकी चाशनी तैयार कर लेते हैं और मैं दिखाता हूँ इनकी चाशनी कैसे रेडी होगी। तो देख सकते हो यार, मैंने जितना तो मैंने काम नहीं किया, उससे ज़्यादा मैंने खाली भूनने में फैला दिया है, और हमने कढ़ाई खाली कर ली है। अब इसको में बनाएंगे चाशनी। तो घी हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट हीट, और अब डालते हैं इसमें लौंग और इलायची, और इसको अच्छे से थोड़ा सा होने देंगे। फिर उसके बाद डालेंगे इसमें चीनी की पानी, दूध। तो दूध फट नहीं जाएगा? अभी हुआ नहीं शायद, थोड़ा सा उसको हीट करने का भी। तो देख सकते हैं ये पूरा 1.5 लीटर दूध है। इससे पहले 2 लीटर दूध में हम चने की दाल उबाल चुके थे, और अब 1.5 लीटर दूध में चाशनी बनाएंगे। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा कम पड़ जाए, तो अभी हमारे पास 2 थैली और रखी है एक्स्ट्रा, हमने एडवांस में लेकर गए थे कि कहीं दूध कम ना पड़ जाए। तो ये हमने डाल दी इसमें ड्राई फ्रूट्स, और अब इसको थोड़ी देर पकाना पड़ेगा। सो मैं अलग से चीनी लेकर गया था 5 किलो इसमें डालने के लिए। तो चीनी देखते हैं कितनी पड़ेगी इसमें अंदर। तो अभी क्या है ना कि जो हमारे पास ना एक बड़ा वाला कटो, जैसे कहते हैं ना बाउल है एक, तो जैसे ये रहा, तो इसमें से भी एक बाउल हमने ये डाल दिया, और अभी तो और डलेगी, चाहिए में हो जाएगा। हाँ। और अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे। और तो गाइस अब क्या है कि हमारी चाशनी हो चुकी है रेडी, और इसमें अब डालेंगे हम चने की दाल, और हमने यहाँ पे अपनी ये थाल बना रखी है, इसके नीचे हमने घी लगा रखा है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ताकि ना वो चने का हलवा इस थाल में स्टिक ना हो, मतलब चिपके नहीं, ठीक है। तो अभी फटाफट इसको इसमें डालते हैं।
तो अब ये चना भुना हुआ और ये जाएगा अब इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा डालेगा ना, नहीं तो फिर ये वो हो जाएगा, उसमें लम्प्स आ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसके अंदर लम्प्स ना आए। पहले तो ना तो वो हो जाए, जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, ये इसमें चना में लम्प्स नहीं आने चाहिए, तो इसको काफ़ी देर तक चलाना पड़ेगा। बस वो डालो, तो मैंने निकाला था, इसमें रखा है। बस अभी तो एक लॉट पड़ा होगा ना अभी तो। ये 2 लॉट हमने से मिला लिया था, तो एक इसमें जा चुका है ऑलमोस्ट। अब इसको हम काफ़ी देर तक, तो ऐसे ऐसे हमें कम से कम जितने, जैसे ऐसे हमें अभी 2 बार तो हमें सूजी के हलवे के लिए बनाना पड़ेगी चाशनी, और अभी 2 बार इसके लिए चने के लिए बनानी पड़ेगी। चने का तो मेरे ख्याल से इसमें ही हो जाएगा। इसमें और डालेगा कितना, बस बहुत है। बस। नहीं, ये ज़्यादा ढीला नहीं है, ज़्यादा ढीला नहीं है। अब ये चलाएंगे भी ना इसे अच्छे से, ऐसे थोड़ी नहा के रख देंगे। तो अभी इसको काफ़ी देर तक चलाएंगे जलती हुई आग पे। फिर थोड़ा सा जब हल्का सा जब टाइट होगा तो फिर इसको डालेंगे उस वाली प्लेट के अंदर। तो अब ये हो गया रेडी इस प्लेट में डालने के लिए। अब इसको डालते हैं इस प्लेट के अंदर, डालेंगे। अरे जल जाएगी, हाथ जल जाएगी। अब ये जाएगा इसके अंदर इस तरीके से। तो इसको अच्छे से इस प्लेट में सेट करेंगे, और हमने इसके नीचे ऑलरेडी घी लगा रखा था ताकि ये स्टिक ना हो, चिपक ना जाए। सो गाइस, अब इसमें डालने जा रहे हैं हम लोग सूजी। तो देखते हैं इसमें सूजी कितनी क्वांटिटी डलेगी। ये हमारी भुनी हुई सूजी जा रही है इसके अंदर। तो अब ये अच्छे से भुन जाती है, फिर उसको डालेंगे इस वाली प्लेट में। तो पहले ही भुन जाए फिर दिखाते हैं आपको। सो गाइस, अभी रात के बज गए 3 एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हलवा बन के हो चुका है रेडी। अब बस खाली इसके स्लाइसेस करने बाकी है, इसके स्लाइस कर लेते हैं फटाफट, नहीं तो टाइट हो जाएगा ये फटाफट। तो हमारी सिस्टर इसको स्लाइस कर रही है, इसको स्लाइस कर दो। सो गाइस, स्लाइस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, आज जाके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हम लोग चाहे जो भी त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उसके पीछे की जो भी डिशेस होती हैं या जो भी हैप्पीनेस होती है जो हम फील करते हैं त्यौहार वाले दिन, तो उसका जो मेन रीज़न होता है वो हमारे घर के वो गार्जियंस होते हैं जिनके ऊपर सब चीज़ों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो खाना सर्व करना हो। क्योंकि हमें जो हैप्पीनेस जो मिलती है ना, तो हमें जो भी हैप्पीनेस मिलती है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, किसी भी डिश को तैयार करने में, किसी भी स्वीट को तैयार करने में। तो भाई ग्रैंड सैल्यूट है घर के उन मेंबर्स के लिए जो हम सब के लिए खाना बनाते हैं या हम सब के लिए अच्छे अच्छे डिशेस तैयार करते हैं, चाहे वो फेस्टिवल हो चाहे वो नॉर्मल डे हो। तो भाई मेरी तो हालत हो गई थी ख़राब, तो थोड़ा बहुत तो बच गया है, वो मैंने कह दिया बाद में बनाएंगे। अभी जितना बन गया उतना काफ़ी है। एंड अभी क्या है कि अब सुबह इंशाल्लाह फातिहा करवा देंगे इमाम साहब को बुला करके। तो अब मैं दिखाता हूँ उनके स्लाइसेस। तो इस हमारे घर के जो भी गार्जियंस होते हैं, जो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे मैं खाना बनाना हो चाहे मैं खाना खिलाना हो, तो भाई उनको ग्रैंड सैल्यूट है और उनके लिए फुल रिस्पेक्ट है। क्योंकि बिना उनकी मेहनत के, बिना उनके हार्डवर्क के कोई भी फेस्टिवल नहीं होता, कोई भी खुशियाँ नहीं होती। वो यानी तो जब वो किचन में जब मेहनत करते हैं ना, तब हमारे परिवार में खुशियों का माहौल आता है। सो गाइस, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा आप लोगों से कि फेस्टिवल कोई भी हो,
अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, सबके साथ खुश रहें, सबके साथ खुशियां बांटें और सबकी रिस्पेक्ट करें, हर एक मेंबर की जो आपके घर में है, आपके साथ है। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड गाइस, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और मुझे सुबह उठ के फातिहा भी करवानी है टाइम से, इमाम साहब को लाना है घर पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें, स्टे सेफ एंड गुड बाय एंड या सबे बरात मुबारक हो आप सबको।